तो लीनियर टर्म है ना, Yes, sir. you're talking A C फिर तो nth टर्म इज अ लीनियर टर्म। तो आप लीनियर वर्ड से क्या समझ में आता है आपके? व्हेन यू लुक एट लीनियर, व्हाट डज इट साउंड टू यू? Degree is 1. डिग्री। कोई भी nth टर्म यानी जिसका a n would be something like a n plus b. That's a linear term. अगर कोई बोलता कि क्वाड्रेटिक है तो इट वुड हैव बीन समवट a n स्क्वायर प्लस b, ऐसा हो सकता था। Yes, sir. तो हमारा केस ये है, दिस इज लीनियर। तो अब अगर किसी प्रोग्रेशन का nth टर्म लीनियर है तो वो एपी है, ये प्रूव करने के लिए आप किसी से अंदाजा लगा लो कि ए एन ये है, तो ए एन माइनस वन क्या हो जाएगा? A ए plus टाइम्स 1. A into n minus 1 plus b. और अगर आप ए वन बात करें तो क्या हो जाएगा? A plus b. और ए टू क्या हो जाएगा? 2a plus b. ठीक है ना। तो अगर इस और इसके बीच में अगर आप डिफरेंस निकालें, यानी एन माइनस वन टर्म और एन के बीच में अगर डिफरेंस, ये डिफरेंस और इन दोनों के बीच में डिफरेंस, अगर ये D1 है और ये D2 है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये एपी है। Yes, sir. लेट्स फाइंड आउट इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा। ए एन माइनस वन क्या हुआ? ए एन प्लस बी माइनस ए टाइम्स एन माइनस वन प्लस बी। ए एन प्लस बी माइनस ए एन माइनस ए प्लस बी। तो ये ए एन इससे कट जाएगा और ये बी इससे कट जाएगा, बचेगा क्या? एक सेकंड सर। ए एन ए आएगा। माइनस ए इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ए आएगा सर। इन दोनों का डिफरेंस इज गोइंग टू बी ए, राइट? यस सर। और a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू ए। तो यानी D1 की वैल्यू भी ए और D2 जो वैल्यू है वो भी ए आ गई। यस सर। यानी किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो ए ही होगा। यस। यानी दिस इज गोइंग टू ओनली हैपन व्हेन इट इज एन एपी। तो जितने भी एक्सप्रेशन, जैसे ये जो लाइन वाले एक्सप्रेशन होते हैं ना, 2x प्लस 3, 3x प्लस 4, ये सारे एपीज ही तो होते हैं। और जो इसमें ये जो कोएफिशिएंट होता है ए, यानी जो हम ए बोल रहे हैं वो वहां पे जो कोएफिशिएंट होता है वो दैट इज एक्चुअली द कॉमन डिफरेंस। यस। और बताइए। तो सर और मुझे वो नाइन्थ क्वेश्चन। If P, Q, and Rth of an AP are A, B, and C, then show okay, इसको फिर से मिटा देते हैं। देखिए A of P is what? Pth term, Qth, Rth are A, B, C. Pth term is A, Qth term is B, and R is C.
and we need to prove what? To prove A into Q minus R. Yes, sir. A into Q minus R plus B into R minus P, ऐसा ही होगा, plus C into P minus Q equals to 0, right? ऐसे ही है. Yes, sir. तो हमारे पास यही दिया हुआ है, तो बस ये PS term, QS term, RS term is A, B and C. Let's find out कि ये हमारी an is equals to a plus n minus 1 d वाले फॉर्मूला से AP हाँ, A तो वो निकाल लेंगे. तो AP को हम लिख सकते हैं, जो इसका A हमारा है इसको A0 लिख सकते हैं, not this one but A0. या let's say we call it as A1. ये फर्स्ट टर्म है तो हम A1 लिख सकते हैं. Yes, sir. प्लस क्योंकि ये PH टर्म है तो P minus 1 and this value is given to us as A, isn't it? Yes, sir. तो ये हमारे पास क्या है कि एक रिलेशन आ गया A1, ये एक अननोन है, हमको क्या दिया हुआ है? A दिया हुआ, दिस इज नोन टू अस. D इज अननोन, ये भी कट्टा, ये भी कट्टा. P पता है क्योंकि PH टर्म दिया हुआ है. तो हम क्या क्या चीज नोन है हमारे लिए? P, A, B, C and Q and R. What is not known is A1 and D. ऐसे ही A of Q लिखेंगे A1 plus Q minus 1 and D is equals to B. ऐसे ही A of R लिखेंगे A1 plus R minus 1 into D equals to C, क्योंकि ये C के बराबर है. हमको क्या करना है? ये तीन इक्वेशन दी हुई है. Yes, sir. और इन तीन इक्वेशन में हमारे पास दो अननोन है, तो Yes, इन sir. दो अननोन की हमको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं हम. यानी इन दोनों में से एलिमिनेट करेंगे तो हमको एक एक्सप्रेशन आएगा D का. यानी अगर मैं इस सपोज इफ आई टेक दिस 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इन दोनों को मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 1 minus 3 करता हूँ, 1 minus 2 करता हूँ, तो व्हाट डू आई गेट? A1 और A1 कट जाएगा एंड इसमें क्या आएगा? P minus 1 D minus Q minus 1 D, ये लेफ्ट हैंड साइड, और A minus B. तो इन दोनों की तरफ से ये D की वैल्यू है, D कॉमन ले सकता हूँ इन दोनों में, and I'll get P minus Q is equals to A minus B. तो ये जो वैल्यू है, it allows me to express D in terms of A, B and P and Q. ये वैल्यू मेरी आ गई. Yes, sir. इसको मैं बोल सकता हूँ 4. ऐसे ही अगर मैं 2 और 3 को 2 minus 3 करता हूँ, फिर से मुझे D की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि मैं इनमें A फिर से कट जाएगा, and I'll get a similar value of D, which is going to be B minus C upon Q minus R. आप मानते हैं इस बात को? Yes, sir. और ये दोनों वैल्यूज को मैं इक्वेट कर देता हूँ, ये D और ये D, 4 और 5 को मैं बराबर कर सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली D की वैल्यू तो सेम ही होनी चाहिए. तो इक्वेटिंग 4 and 5, तो क्या मिलेगा मुझे? A minus B upon P minus Q is equals to B minus C upon Q minus R. Yes. हुआ क्या? हमने A को तो वैसे ही एलिमिनेट कर दिया था, A1 को, और D को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया. Yes, sir. तो अब देखते हैं A इंटू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो A टाइम्स Q माइनस R, ये वाली चीज आ गई देखो, माइनस B टाइम्स Q माइनस R, और इज इक्वल्स टू B टाइम्स P माइनस Q,
माइनस सी टाइम पी माइनस क्यू। तो अब ये चीज तो एज इट इज है हमारे इसमें प्रूफ के अंदर, तो हम इसको छेड़ेंगे ही नहीं, विल मेंटेन दिस। अब ये क्या दिया हुआ, बी इंटू आर माइनस पी। बी इंटू आर माइनस पी है, तो हम बी के टर्म्स को देखते हैं, इसको इनको सबको लेके आते हैं अभी तक। ए इंटू क्यू माइनस आर माइनस बी बी क्यू माइनस प्लस बी आर हो जाएगा, ये इसको मैं एक्सपेंड करा तो, और ये माइनस हो जाएगा माइनस बी पी प्लस बी क्यू इसकी वजह से, और इसकी क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, तो दैट वुड बी सी पी माइनस सी क्यू। मानते हो? यस सर। ये और ये कट जाएगा, यस सर। तो व्हाट यू गेट इज ए इंटू क्यू माइनस आर, और बी के टर्म्स ये है तो प्लस बी इंटू आर माइनस पी, विच इज योर सेकेंड टर्म, यस सर, समझ गए। प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू, which is your third term, equals to 0. So that's the proof. यस सर। Steps were simple, सीधी सीधी बात है। इनमें ए पी ए क्यू ए आर ये मैंने माना तो इनका कोई रोल नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये वैल्यूज दी हुई। ऐसे ही जो पी क्यू और आर नंबर है उनकी जरूरत है, क्योंकि वो दिया हुआ है। A1 और D ये मैंने अज्यूम किए हैं, तो इनकी भी कोई जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली मेरा फोकस यही होगा कि ये जो इक्वेशन है, इन इक्वेशन में से कहीं ना कहीं A1 और D को एलिमिनेट करना है, क्योंकि बाकी चीजें मुझे पता है, और वही अप्रोच मैंने 2 at a time लेके चलाना है। I just use with equations 2 at a time and equated it.